Assalamu alaikum. I am Bahira Afzal from MK Preparation. आज हम पीपीएससी लेक्चर बायोलॉजी 2017 पेपर डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस की वजह से होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड मीथेन। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 56% इन्वॉल्व होती है, मीथेन 18%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 13%, ओजोन 7%, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 6% इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Question number 2, species occurring in different geographical regions and separated by special barriers। अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की बात की जाए तो वो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन या एलोपैट्रिक स्पीशीज होती हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो सिम्पैट्रिक है। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, रेडिएशन कैन प्रोड्यूस। रेडिएशन मोस्टली ल्यूकीमिया, व्हाइट ब्लड सेल्स कैंसर का बायस बनती हैं। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, data provided by Red Data Book belongs to। रेड डाटा बुक इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वर्टिब्रेट लिवर डज नॉट फंक्शन विच रेगुलेटरी फंक्शन। वर्टिब्रेट के लिवर में शुगर कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस भी होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रोडक्शन भी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, लेकिन सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन नहीं होती। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, organisms known for high potential fecundity is। हाई ऑफस्प्रिंग रेट के लिए मतलब ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती है वो फिशेज हैं। एट अ टाइम 1 लेख तक प्रोडक्शन होती है। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एज ऑफ फिश इज ऑल्सो नोन एज डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड में फिशेज डोमिनेंट थी। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Question number 8, echinoderm water vascular system does not perform। echinoderm का वाटर वेस्कुलर सिस्टम फीडिंग में हेल्प करता है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन गैमीट्स की स्टोरेज नहीं करता। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, रूट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज। हर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की जो असल वजह है वो ओवर पॉपुलेशन है। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। सिल्क जो है वो बॉम्बिक्स मोरी और एरिनी स्पाइडर दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरोगोजन टिश्यू इन एनिलिड्स कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू। ये क्लोरोकोजन टिश्यूज जो है एनिलिड्स मींस अर्थवर्म वगैरह में मौजूद होते हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल के साइड्स पे पाए जाते हैं। क्लोरोकोजन टिश्यूज कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स और ग्लाइकोजन दोनों में ही कन्वर्ट करते हैं। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग 20 अमाइनो एसिड्स ओनली 2 कंटेन सल्फर विच आर। 20 अमाइनो एसिड्स में से 2 जिनमें सल्फर मौजूद है वो सिस्टीन और मिथ्योनिन है। बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, हूव्स हॉर्न्स नेल्स। हेयर, नेल, हॉर्न्स, हूव, बीक, फेदर्स ये सारी ही कैरेटिनाइज्ड डेरिवेटिव्स हैं। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड बैंक एंड ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, पेरियंथ इज यूज्ड फॉर। पेरियंथ टर्म जो है वो कलेक्टिवली कैलिक्स और कोरोला के लिए यूज की जाती है जब ये सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, फूड इज मॉडिफाइड इनटू फनल। ये स्फेलोपोड्स में फूड जो है वो फनल में मॉडिफाई होता है और ये जेट प्रोपल्शन में
हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प देता है। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डज नॉट कंटेन। जिम्नोस्पर्म के जाइलम के अंदर वेसल एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रूट विच डज नॉट डेवलप फ्रॉम रेडिकल बट एनी अदर पोर्शन ऑफ प्लांट इज। जो रूट रेडिकल से निकलती है वो टैप रूट कहलाती है, जबकि रेडिकल के अलावा किसी और पोर्शन से जो डेवलप होती है वो एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्विड आई इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रेट्स आई। स्क्विड आई की रेटिनल लेयर पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होती है, जबकि अगर हम वर्टिब्रेट आई की बात करें तो उसमें रिसेप्टर्स डेप्थ में पाए जाते हैं। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, मॉस प्लांट इज मर्केंशिया पोरेला। इन दोनों का ताल्लुक जो है वो लिवरवर्ट से है, जबकि एंथोसिरोस जो है वो हॉर्नवर्ट से रिलेट करते हैं। तो पोलीट्राइकम ये बेसिकली मोसिस हैं और ये चारों ही ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट है। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स लेक सीड्स एंड possess वेस्कुलर टिश्यू इज इंक्लूडेड इन। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इनके अंदर सीड्स भी मौजूद होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेरिडोफाइट डी। क्वेश्चन नंबर 22, at the end of mitosis MPF declines। MPF maturation promoting factor ये साइक्लिन के डिक्रीज होने से होता है। जब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम साइक्लिन डिक्रीज करते हैं तो MPF भी डिक्रीज हो जाता है। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, एगर एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एगर जो है वो रेड एल्जी जेलिडियम से हासिल किया जाता है। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम इन मैन नॉर्मली शोज। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो मोस्टली जीन्स पाए जाते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर ज्यादा जीन्स मौजूद नहीं होते। सो इसकी वजह यह है कि एक्स क्रोमोसोम लॉन्गर है देन वाई क्रोमोसोम, क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम लॉन्गर होते तो उसके ऊपर मोस्टली जीन्स मौजूद होते, जबकि ऐसा नहीं है। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, कम्युनिकेशन बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन एनिमल्स इज कॉल्ड एज। फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए जो कम्युनिकेशन होती है वो टेक्टाइल कम्युनिकेशन कहलाती है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, ड्राउट रेजिस्टेंट जीरोफाइट्स इज। ड्राउट को जो जीरोफाइट रेजिस्ट करता है वो उपंशिया। ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग ऑफ स्पॉन्जेस वाटर करंट इज क्रिएटेड बाय। स्पॉन्जेस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये पिनेकोसाइट्स होते हैं, जबकि मिडल में जो है वो मेसेनकाइम सेल्स हैं और इनर लेयर जो कि स्पॉन्जोसील को लाइन करती है ये क्वेनोसाइट्स हैं, जिन्हें हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये बेसिकली वाटर करंट क्रिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, एंटीजन ए एंड बी आर स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंटीजन ए इज। एंटीजन ए और बी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं, और एंटीजन ए जो है वो गैलेक्टोसामाइन है, जबकि एंटीजन बी गैलेक्टोज होता है। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज देवदार। 30, बुक द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट was published by निको टिनबर्जन। निको टिनबर्जन ने इस बुक को जो है वो पब्लिश किया था और ये बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे है। क्वेश्चन नंबर 31, द सब डिवीजन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ जूस्पोर्स एज वेल एज परफेक्ट स्टेट स्पोर्स। जूस्पोर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि जाइगोमाइसीड्स में मौजूद नहीं होते। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, टॉक्सिक सब्सटेंसेस
influence organisms at cellular level. Toxic substances basically affect enzymes by regulation of chemical reaction, causes to release substances having adverse effect. ऐसे substances भी ये release करते हैं जिनके adverse effect होते हैं. उसके अलावा can bind directly to cellular molecules and disturbing chemical balance within the body. So all are correct and D is a correct option. Question number 33. The outgrowth of somatic hyphae which the fungus sink into the plant host cells through minute pores in the cell wall. सोमैटिक हाइफी जब किसी प्लांट के साथ रिलेशन बनाती है तो वो एप्रिसोरिया से बनाती है. ये आउटग्रोथ एप्रिसोरिया इन्फेक्शन हाइफी जो है जैसे कि इसमें डायग्राम में देख रहे हैं. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट? हाइड्रेला, एलोजिया, वेलिसनेरिया, ये तीनों जो है वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं जबकि वॉल्फिया जो है वो फ्लोटिंग है. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 35. वेदरिंग कैन बी. वेदरिंग इज अ डिसॉल्विंग ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स और ये तीनों ही मेथड से होती है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 36. विच वन इज नॉट लाइकनथैलस? पोलियोस, क्रस्टोस, ये दोनों लाइकनथैलस हैं जबकि टोलीपेला जो है वो ग्रीन एल्जी है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 37. रिलेशन शोन बाय फ्लोरल लीव्स टू ईच अदर एंड मदर एक्सिस इज कॉल्ड एज. फ्लोरल लीव्स का आपस में और मदर एक्सिस के साथ जो रिलेशन है वो फ्लोरल डायग्राम कहलाता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 38. Single gene mechanism does not include. सिंगल जीन मैकेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखा गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 39. Cnidarians, gastromollusks and flatworms move by waves in muscular system. ये मस्कुलर सिस्टम में वेव्स के जरिए मूवमेंट शो करते हैं जो कि पीडल लोकोमोशन कहलाती है. A is a correct option. Question number 40. C4 photosynthetic process was discovered by. C4 photosynthetic process को हम हेच-स्लैक मैकेनिज्म या पाथवे भी कहते हैं साइंटिस्ट के नेम पर. तो ये रॉजर स्लैक और मार्शल हेच ने बेसिकली फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 41. पाकिस्तान बिलोंग्स टू विच जू जोग्राफिकल रीजन? पाकिस्तान कौन से जू जोग्राफिकल रीजन से ताल्लुक रखता है? इट इज द ओरिएंटल रीजन टू विच इट बिलोंग्स. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 42. मीडियन आई इज प्रेजेंट इन. मीडियन आई बेसिकली रेप्टाइल्स का करेक्टर है और ये लाइट से सेंसिटिव होती है, लाइट और डार्कनेस को बेसिकली डिटेक्ट कर सकती है लेकिन इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होती. और हायर वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात की जाए तो करें तो यही जो मीडियन आई है वो पाइनियल ग्लैंड में डेवलप होती है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 43. द हार्मोन विच सीक्रेट एंड इजेक्ट मिल्क इन फीमेल मैमल्स इज. मिल्क की इजेक्शन और सिक्रीशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो ऑक्सीटोसिन है जबकि मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो प्रोलैक्टिन के जरिए होती है. क्वेश्चन नंबर 44. द डिप्रेशन विच फॉर्म्स इन चिक एम्ब्रियो एट एंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक which marks beginning of inward migration of epiblast cells is. प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर पे जो डिप्रेशन पाया जाता है वो हैंसन नोड कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 45. प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन. प्रीन ग्लैंड जिन्हें हम यूरोपाइजल ग्लैंड भी कहते हैं ये बर्ड्स में पाए जाते हैं और ये जो प्रीन आइल है वो बेसिकली फेदर्स को लुब्रिकेट करता है. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. 46 MCQs.
कॉक्सल ग्लैंड्स आर फाउंड इन, कॉक्सल ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं और स्पाइडर्स में पाए जाते हैं। 47 एंजाइम एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी जिस एंजाइम को एक्टिवेट करती है वो प्रोटीन काइनेजेस हैं। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, many zoologists believe that multicellularity could have arisen as dividing cells remained together. This hypothesis known as multicellularity पे दो hypothesis दिए गए थे, एक colonial hypothesis है कि जब सेल्स कॉलोनी के फॉर्म में रहे और उससे मल्टीसेलुलरिटी डेवलप हुई, और दूसरा है कि डिवाइडिंग सेल्स जो है वो इकट्ठे एक ही जगह पे रहे, उस वजह से जो है वो मल्टीसेलुलरिटी डेवलप हुई। सो डिवाइडिंग सेल्स का जो हाइपोथेसिस है वो सिंथेसियल हाइपोथेसिस कहलाता है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, स्टोन वर्ड्स इज कारा। कारा इज बेसिकली एन एल्गी, इसको स्टोन वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं जस्ट लाइक स्टोन। सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोन वर्ड्स। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन प्रोड्यूस्ड इन स्किन इज। जब अल्ट्रावायलेट रेज सन से हमारी स्किन के ऊपर आती हैं तो स्किन की जो एपिडर्मल लेयर है उसमें डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है जो कि विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, विच बायोम हैज अ शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन। ये टाइगर है जिसका ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा ठंड की वजह से टेम्परेचर इसमें लो होता है। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय। ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है शार्क्स और रेस के अंदर प्रोड्यूस होता है और कुछ ये ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर रिटेन भी कर लेती हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, Fabaceae possess fruit which is। Fabaceae बेसिकली लिग्यूम फैमिली है तो इसका फ्रूट लिग्यूम है, फली, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्लोज रिलेटिव टू टेट्रापोड्स इज। टेट्रापोड के जो क्लोज रिलेटिव हैं वो लूप फिन फिशेज हैं। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, डिफरेंस बिटवीन कैंसीरियस सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स इज। कैंसीरियस सेल्स और नॉर्मल सेल में जो बेसिक फर्क होता है वो ये कि कैंसर सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड करते हैं, इवन जब टाइटली पैक होते हैं उसके बावजूद भी उनके अंदर डिवीजन होती है। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, डैश पेयर्स विद डैश एट राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम पर जो है बेसिकली कोडॉन और एंटीकोडॉन आपस में पेयर कर रहे होते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटीकोडॉन मौजूद होता है जबकि मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन होता है। ये आपस में पेयर अप होके पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 57 एमसीक्यूज, इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज। यूज ऑफ रिसोर्सेज वाइसली, इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, बलूचिस्तान ब्लैक बेयर डज नॉट एग्जिस्ट इन। बलूचिस्तान ब्लैक बेयर जो कि बलूचिस्तान के ही कुछ रीजन्स में पाया जाता है लेकिन कोहिस्तान में इसे नहीं देखा गया। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, मेन थ्रेट्स टू एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इज। एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी का जो मेन थ्रेट है वो हैबिटेट लॉस, इन्वेजिव स्पीशीज और पॉल्यूशन, सभी इसके थ्रेट्स हैं। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 60 एमसीक्यूज, द टर्म म्यूटेशन इज क्वाइंड बाय। म्यूटेशन की टर्म फर्स्ट टाइम जो है डी वेरीज ने यूज की थी। क्वेश्चन नंबर 61, एंजाइम विच मेनली कंट्रोल सेल साइकिल। सेल साइकिल को मेनली जो एंजाइम कंट्रोल करता है वो CDC2 काइनेजेस हैं। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62,
Population genetics and Darwinian theory is collectively known as population genetics और Darwinian theory जो है इसे न्यू डार्विनिज्म या फिर मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है. डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 63. सिवलिक फर्स्टली क्वाइंड बाय. सिवलिक ये माउंटेन की रेंज है जिसे फर्स्ट टाइम यूज किया था, इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया था मेडलिकॉट ने. सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. Question number 64. National fish of Pakistan. Mahashir is a national fish. Question number 65. Alpha and beta. Two ring forms of glucose are because of. अल्फा और बीटा ये जो दो फॉर्म हैं ग्लूकोज के वो हाइड्रोक्साइड की पोजीशन की वजह से हैं. अगर हाइड्रोक्साइड की पोजीशन कार्बन नंबर 1 पर डाउनवर्ड है तो वो अल्फा ग्लूकोज कहलाती है, जबकि अगर कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्साइड अपवर्ड मौजूद है तो वो बीटा ग्लूकोज कहलाएगा. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 66. हेमोस्टेसिस डिस्क्राइबिंग इंटरनल स्टेबिलिटी वाज क्वाइंड बाय. हेमोस्टेसिस की टर्म को वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने फर्स्ट टाइम यूज किया था. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 67. एंजाइम विच रेगुलेट्स क्रेब्स साइकिल्स एंड ग्लाइकोलिसिस. वो एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस दोनों को रेगुलेट करते हैं वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हैं. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम विच सपोर्ट प्रोटेक्ट एंड नरिश. नर्वस सिस्टम के सेल्स जो प्रोटेक्शन भी देते हैं, नरिशमेंट भी और सपोर्ट भी करते हैं न्यूरॉन्स को, वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं लाइक श्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स और एपेंडाइमल सेल्स. ये सारे ही न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट, प्रोटेक्ट और नरिश करते हैं. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 69. अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड स्टेम शॉर्ट स्टेम composed of conical disc. अंडरग्राउंड जो शॉर्ट स्टेम कॉनिकल डिस्क शेप होता है वो बल्ब होता है. एग्जाम्पल इज अनियन. सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 70. बैक्टीरियल सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एसिटाइल मुरेमिक एसिड और अमाइनो एसिड तीनों से ही मिलकर बनी होती है. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. Question number 71. The intake of DNA fragment from surrounding medium by cell is called as. अगर DNA को surrounding medium से इनटेक किया जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जबकि कॉन्जुगेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए का ट्रांसफर होना है, और ट्रांसडक्शन जिनमें वायरसेस इन्वॉल्व हों तो वो ट्रांसडक्शन कहलाता है. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है. क्वेश्चन नंबर 72. Recombinant DNA molecules was first formed by. Recombinant DNA molecule जो पहली दफा बनाया था वो पॉल बर्ज ने बनाया था. पॉल बर्ग. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 73. Virus used to infect cell culture for interferon production is. इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन के लिए मोस्टली जो वायरसेस यूज किए जाते हैं वो सेंडायो वायरसेस हैं. C is a correct option. Question number 74. Smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum का फंक्शन फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस भी है और डिटॉक्सिफिकेशन भी है. So C is a correct option. Question number 75. The substances which cannot pass through the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से बेसिकली आयनिक सब्सटेंसेस, चार सब्सटेंसेस पास नहीं हो सकती, इन्हें चैनल प्रोटीन्स की जरूरत होती है. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 76. फ्लावरिंग प्लांट्स अपेयर ड्यूरिंग. फ्लावरिंग प्लांट्स क्रिटेशियस पीरियड में अपेयर हुए थे, मीजोजोइक इरा के क्रिटेशियस पीरियड में, एट द एंड ऑफ मीजोजोइक इरा. डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 77. प्लांट्स सेकेंडरी सेल वॉल इज.
प्लांट की जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है, प्राइमरी सेल वॉल आउटसाइड पे होती है और सेकेंडरी इनसाइड पे। और दो प्लांट सेल्स के बीच में जो लेयर होती है वो मिडिल लैमेला की होती है। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, gastropod crustaceans and cephalopods possess statocyst for। स्टेटोसिस्ट बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स का जियो रिसेप्टर है। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। और इस स्टेटोसिस्ट के अंदर स्टेटोलिथ एक मटेरियल पाया जाता है जो कि लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर फ्लोट करता है। क्वेश्चन नंबर 79, आर्थ्रोपोड्स विच आर मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड आर्थ्रोपोड जो है वो कैलिसरेटा है। स्पाइडर, स्कॉर्पियन वगैरह इसमें मौजूद हैं। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ATMCQ's most common respiratory pigment in crustaceans and mollusks। क्रस्टेशियन और मुलस्क का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, वो हीमोसाइनिन है। हीमोसाइनिन ब्लू कलर का होता है, इसमें कॉपर एलिमेंट पाया जाता है, जबकि हिमोरिथ्रिन, क्लोरोक्विन और हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो इसमें आयरन मौजूद होता है। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, अस्मारा इज अ कैपिटल ऑफ इरिट्रिया। इरिट्रिया इथोपिया का कंट्री है और अस्मारा इसका कैपिटल है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द ऑथर ऑफ बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के ऑथर स्टीफन हॉकिंग हैं। इन्हें 21st सेंचुरी का आइंस्टाइन भी माना जाता है। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, रॉबिन विलियम वॉज डैश हु कमिटेड सुसाइड। रॉबिन विलियम जो है इन्होंने 2014 में सुसाइड की थी और ये अमेरिकन एक्टर और कॉमेडियन है। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, द ग्रेट बैरियर रीफ इज फाउंड। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, ख्वाजा निजामुद्दीन was forced to step down as Prime Minister by Governor General। ख्वाजा निजामुद्दीन जो है ये पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हें स्टेप डाउन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने किया। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, A.O. ह्यूम established इंडियन नेशनल कांग्रेस। A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी और ये एक सिविल सर्विस ऑफिसर थे। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, रेड वेवी लाइन अंडर टेक्स्ट शोज। रेड वेवी लाइन जो कि टेक्स्ट के नीचे होती है ये बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से होती है। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कंटेन्स मेंबर स्टेट। 8 मेंबर इसमें शामिल हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑर्गन ऑफ यूएन फुली रिप्रेजेंट्स ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन। ये जनरल असेंबली है जो कि यूनाइटेड नेशन के सब मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर मैनेजेस। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और प्रोसेसर सबको ही मैनेज करता है। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91, देर इज नो प्लेस लाइक। ये एक फेमस प्रोवर्ब है। देर इज नो प्लेस लाइक होम। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, 9 लाइन्स फीड 500 kg मीट फॉर अ वीक। एक हफ्ते में 500 kg मीट का जो है 20 लाइन्स को फीड किया गया, जबकि 200 kg मीट 14 लाइन्स को कितने दिनों में फीड किया जाएगा। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मालूम करने हैं।
अगर 500 केजी मीट जो है वो 20 लाइन्स को एक हफ्ते के लिए फीड किया गया तो 500 केजी एक लाइन के लिए 140 डेज के लिए उस पर एनफ था, यानी कि एक लाइन 140 डेज में वो 500 केजी मीट फीड कर सकता है. So 500 kg divided by 140 number of days, and in the second statement we have 200 kg और number of days हमें मालूम करने हैं, so 200 divided by x. तो एक लाइन जो है 56 डेज में 200 केजी जो है वो मीट फीड कर सकता है. लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन है, यहाँ पे हमें जो गिवन है 14 लाइंस हैं, सो 56 को 14 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 4 डेज आते हैं. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. 93 MCQs complete the number series 2, 7, 14, 23. हर नंबर में ये जो है प्रोग्रेसिव 5 का 2 से 7 के बीच में 5 का डिफरेंस है और 7 से 14 के बीच में 7 का डिफरेंस है, मतलब 2 के साथ ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है. 14 से 23 के बीच में 9 का डिफरेंस है और 23 से जो नेक्स्ट वर्ड है उसके बीच में 11 का डिफरेंस होना चाहिए जो कि 34 है. 34 और 47 के बीच में 13 का डिफरेंस है. सीरीज में 2 के नंबर से ये जो है सीरीज सीक्वेंस से इंक्रीज कर रही है. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. 94 क्वेश्चन. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज affidavit, AFFIDAVIT. It is a correctly spelled word. A is a correct option. Question number 95. Synonym of successive. Successive का सिनम जो है एक ऑर्डर फॉर्म होती है, यानी कि सिक्वेंशियल. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. एंटोनिम ऑफ लेटेंट. लेटेंट मींस हिडन. इम्प्लिसिट जिसमें कोई हिंट मौजूद हो, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है. 97. वुड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर. वुड को पेपर की फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है. पोलिनेशन बाय बर्ड्स. बर्ड्स का जो है ये टर्म ऑर्निथो बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है. तो बर्ड्स के जरिए जो पोलिनेशन है वो ऑर्निथोफिली कहलाएगी. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. 99. ये एक उर्दू एमसीक्यूज था. कौन सी जरबुल मिसल सही है? आज मरे कल दूसरा दिन, आज मरे कल अगला दिन, आज मरे कल तीसरा दिन. तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि आज मरे कल दूसरा दिन. और 100 जो एमसीक्यूज लास्ट है वो एक शेर है. अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना. ये अहमद फराज का शेर है. सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. दैट्स ऑल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.